अगर आप किसी भी परेशानी, मुसीबत या खौफ में मुब्तला हैं तो ये वीडियो आपके लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ये वीडियो एक ऐसी अजीम कुरानी आयत के बारे में है जो न सिर्फ दिल को सुकून देती है बल्कि अल्लाह ताला से जुड़ने का एक ज़बरदस्त ज़रिया भी है। ये कुरान मजीद की ऐसी अजीम और बड़ी आयत है जो शख्स इस आयत का विर्द करता है अल्लाह ताला उसकी दुआएं कबूल फरमाते हैं, मुश्किलात आसान हो जाती हैं, दिल को सुकून हासिल होता है, बेचैनी, घबराहट और डिप्रेशन दूर होता है और अल्लाह ताला की ख़ास मदद उसके शामिल हाल होती है। अगर कोई बग़ैर शादीशुदा शादी के लिए इस वजीफ़े को करे तो उसकी शादी का इंतज़ाम अल्लाह ताला फरमा देते हैं। अगर कोई ऐसा शख्स इस आयत को पढ़ने का एहतमाम करे जिसको जॉब नहीं मिल पा रही, नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो अल्लाह ताला उसकी नौकरी का इंतज़ाम कर देंगे। अगर कोई ऐसा शख्स इस आयत को पढ़ता है जो बरसों से बीमार है और उसकी बीमारी सही नहीं हो रही है, शिफा नहीं मिल पा रही है, तो इस आयत को कसरत से पढ़ने का एहतमाम करे, अल्लाह ताला इस आयत के ज़रिए से शिफा अता फरमा देते हैं। दोस्तों आइए अब जानते हैं कि आखिर वो आयत कौन सी है। तो दोस्तों वो आयत है सूरह नम्ल की आयत नंबर 62, यानी आयत नंबर 62, 20वें पारे के पहले सफ़े के ऊपर आपको ये आयत मिल जाएगी। आयत है अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू। आप इस आयत को याद कर लीजिए, अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू। आयत का तर्जुमा ये है कि भला वो कौन है जो बेकरार की दुआ कबूल करता है जब वो उसे पुकारता है और तकलीफ को दूर कर देता है। ये आयत हमें बताती है कि जब इंसान हर तरफ से मायूस हो जाता है, लोगों से उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं, तब भी एक दर है जो हमेशा खुला रहता है और वो अल्लाह का दर है। अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि जो शख्स मजबूर हो, बेबस हो, लाचार हो, अगर वो सच्चे दिल से मुझे पुकारे तो मैं उसकी पुकार को सुनता हूँ, उसकी दुआ को कबूल करता हूँ और उसकी मुसीबत को दूर कर देता हूँ। अब आइए जानते हैं इस आयत के वजीफे के तरीके के बारे में कि आपको ये आयत किस तरह से पढ़ना है, इसका वजीफा क्या है। अगर आप किसी परेशानी में मुब्तला हैं, टेंशन और डिप्रेशन का शिकार हैं, या कोई ऐसा गम है आपको जो ख़त्म नहीं हो रहा है, तो आप हर फ़र्ज नमाज के बाद, सलाम के फ़ौरन बाद, दुआ से पहले आप इस आयत को 7 मरतबा पढ़ लीजिए। अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ भी पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह ताला जब आप इसका एहतमाम करेंगे तो आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। बस आप अल्लाह पर यकीन रखिए क्योंकि वही सुनने वाला, देखने वाला है और दिलों का हाल जानने वाला है। अल्लाह पर यकीन करके इस आयत को ज़रूर पढ़िए। और अगर आपको अच्छे रिश्ते की तलाश है तो भी इस आयत को आप कसरत से हर फ़र्ज नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़ने का एहतमाम करें। अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें और 7 मरतबा इस आयत को पढ़ें, इस नीयत के साथ कि अल्लाह ताला अच्छा रिश्ता अता फरमा दें। इस आयत को लड़के भी पढ़ सकते हैं, लड़कियां भी अपने रिश्ते के लिए पढ़ सकती हैं और उनके वालिदैन, माँ बाप भी अपने बच्चों के लिए इस आयत को रिश्ते के लिए पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला इस आयत की बरकत से बेहतरीन रिश्ता आपको मिलेगा कि आप खुश हो जाएंगे। और इसी तरह से अगर आप पर अचानक कोई मुश्किल पेश आ जाए, कोई हादसा पेश आ जाए, तो आप उस वक्त इस आयत को कसरत से पढ़ना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह ताला फौरन फिल फौर आपकी जो भी मुश्किल है वो ख़त्म हो जाएगी, दूर हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आपका माल ज़ाय हो गया है या किसी ने चोरी कर लिया है या कोई चोरी करना चाहता है या आपको मारना चाहता है या आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो आप इस आयत को फौरन पढ़ना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाएंगे। और अगर आपको कोई मुसलसल गम मिल रहा है, कोई परेशानी मिल रही है, मसलन किसी का इंतकाल हो गया है जिसको आप भूल नहीं पा रहे हैं, या औलाद की तरफ से कोई गम, कोई टेंशन आपको मिल रही है, औलाद नाफरमानी कर रही है, तो आप इस आयत का वजीफा ज़्यादा कर दीजिए। यानी दिन में 300 मरतबा इस आयत को पढ़िए। अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़िए। इंशाअल्लाह ताला आपकी सारी तकलीफ़ें, सारे गम, सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। दोस्तों ये ऐसा मुजर्रब अमल है जिसे हज़ारों लोगों ने आजमाया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों को फ़ायदा हुआ। एक बहन ने हमें बताया कि उनका शौहर बेरोज़गार था, घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हर नमाज के बाद वो इस आयत को 11 मरतबा पढ़ने का एहतमाम करने लगी। थोड़े ही दिनों में अल्लाह ताला ने उनके शौहर को एक अच्छी नौकरी अता फरमाई और घर में खुशियाँ वापस आ गई। एक भाई ने हमें बताया कि वो शदीद बीमारी में मुब्तला थे, बहुत ख़तरनाक बीमारी थी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। उन्होंने इस आयत को तहज्जुद के वक्त 21 मरतबा पढ़ना शुरू कर दिया, यानी रोज़ाना 21 मरतबा पढ़ते थे, अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ते थे। तो अल्लाह ताला ने थोड़े ही दिनों में उनको शिफा अता फरमा दी और इस आयत की बरकत से अल्लाह ताला ने उनको सेहतमंद कर दिया, सही हो गए वो। बस शर्त यह है कि आप इस वजीफ़े को यकीन और इखलास के साथ में करें, रस्म के तौर पर ना करें कि भाई वजीफ़ा पढ़ रहे हैं फ़ायदा मिलेगा, नहीं, बल्कि आप अल्लाह की ज़ात पर यकीन करते हुए इखलास के साथ पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद ज़रूर आपको मिलेगी, आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपकी दुआएं सुने, आपकी मुश्किलात आसान करे, तो आज ही से इस वजीफ़े पर आप अमल करना शुरू कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।